पार्टनरशिप से स्टार्ट करेंगे। पहला सेगमेंट पार्टनरशिप। 11th हमने कहाँ खत्म करी थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था? सिंगल ओनर। अब उसके आगे की कहानी पार्टनरशिप। सिमिलैरिटीज क्या है अकाउंटिंग प्रोसेस में? आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन। सेम तरीके से होती है जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में रिकॉर्डिंग होती थी जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में, पार्टनरशिप में भी वैसे ही होगी। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्लासिफिकेशन होती थी, लेजर अकाउंट्स बनते थे, पार्टनरशिप में भी वैसे ही होगा। समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस बनता था, वैसे ही बनेगा। फिर फर्क क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी वैसे बनेगा। आगे जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद चेंजेस शुरू होते हैं अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप में। ऐसा क्यों? मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप में आ जाता है बिकॉज देयर आर टू और मोर ओनर्स। देयर आर टू और मोर ओनर्स। व्हेन देयर आर टू और मोर ओनर्स तो कुछ एडिशनल कैलकुलेशंस हो सकती हैं। टू ओनर्स, अब ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करा, हो सकता है किसी ओनर ने ज्यादा इन्वेस्ट करा, हो सकता है किसी ओनर ने कम इन्वेस्ट करा। तो जिसने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करी ही माइट डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी ओनर ने ज्यादा काम करा, किसी ओनर ने कम काम करा, तो हो सकता है कि वो सैलरी डिमांड करे। किसी ओनर ने कैपिटल के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे रखे हैं एज लोन, हो सकता है वो इंटरेस्ट डिमांड करे। जो डिफरेंट एफर्ट्स हैं उसकी वजह से हो सकता है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफरेंट हो। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफरेंट है तो क्या हो सकता है? कोई ज्यादा प्रॉफिट डिमांड करे, कोई कम प्रॉफिट डिमांड करे। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर अलग होगा तो प्रॉफिट्स अलग डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जब ओनर सिंगल ही था तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता था सैलरी मिले या ना मिले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले या ना मिले, इंटरेस्ट ऑन लोन मिले या ना मिले। जब ओनर सिंगल था तब उसको फर्क क्यों नहीं पड़ता था कि ये सब पेमेंट्स हो या ना हो? क्यों फर्क नहीं पड़ता था? क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला तो रिमेनिंग प्रॉफिट ज्यादा रह जाएगा। अगर सैलरी नहीं मिली तो रिमेनिंग प्रॉफिट ज्यादा रह जाएगा। वो प्रॉफिट तो ओनर को ही मिल रहा था। तो जब सिंगल ओनर होता है तो फर्क नहीं पड़ता, बट जब मोर देन वन ओनर है तो फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या है। अब पार्टनरशिप एक अलग एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में उसके प्रोविजंस दिए हुए हैं। डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की बात करी हुई है। ईयर याद होना चाहिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का ईयर क्या है? 1932। 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में डेफिनेशन दे रखी है पार्टनरशिप की। What is partnership? Partnership is defined by the Indian Partnership Act of 1932. As per section 4, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. ABC 3 पार्टनर्स थे, जरूरी नहीं है तीनों के तीनों काम कर रहे हो। अब मैं पार्टनर था, आप पार्टनर थे, आप पार्टनर थे, ठीक है ना। मैंने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तो तैयार हूं बट मैं काम नहीं करूंगा कोई। आपने बोला ओके, अग्रीमेंट हो गया पहले ही कि ठीक है आप काम मत करना, आप पैसे इन्वेस्ट करो और अपना नाम दे दो कि आप हमारे पार्टनर हो, उसी से लोग आ जाएंगे, काम हम कर लेंगे। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है ऐसा। दूसरी तरफ एक और एग्जाम्पल, हम तीनों काम कर रहे थे, मैंने कहा देखो तुम्हारे काम की मुझे जरूरत नहीं है, काम तो मैं अकेला ही कर लूंगा, तुम दोनों पैसे इन्वेस्ट करो बिजनेस में, मैं अकेला काम करूंगा, आप दोनों पैसे इन्वेस्ट करो। सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप में कोई जाना ही क्यों चाहेगा? ताकि ज्यादा रिसोर्सेज वो रेस कर सके या किसी का टैलेंट वो अपने साथ इन्वॉल्व कर सके। आपके पास डिजाइनिंग का बहुत बड़ा टैलेंट था तो मैंने बोला चलो मेरे साथ मेरे फर्म में जॉब कर लो। आपने कहा जॉब वॉब नहीं करनी मुझे, ओनर पार्टनरशिप में करना है तो बताओ। तो हो सकता है ना क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप ना करके पार्टनरशिप में जा रहे हो। आपको और पैसों की जरूरत है,
और रिसोर्स की जरूरत है और स्किल की जरूरत है, जो एम्प्लॉय नहीं बनना चाहते बट आपका पार्टनर बनने के लिए रेडी है। तो व्हाट इज पार्टनरशिप? इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड, अग्रीमेंट होना जरूरी है, to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. A partnership thus is a business relationship among two or more persons to share profits and losses of the business carried on by all or any of them acting for all. तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप याद तो होना ही चाहिए बट समझ भी आना चाहिए, और कहाँ कंटेन्ड है? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930।